प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक बहुत अंधेरी रात थी और उस रात तूफान था और एक चोरों की गैंग ने बड़ी प्लानिंग के साथ एक गहने की दुकान, हीरे जवाहरात की दुकान को, उस ताले को खोला और उसमें प्रवेश किया। और उनका उद्देश्य चोरी करना नहीं था। उस रात वो धीरे धीरे दुकान में सब जो गहने थे उनके प्राइस टैग्स, जो मूल्य का टैग होता है, लिखा हुआ प्राइस होता है कि कितने रुपए का है, उसको बदल दिया। सस्ते वाले पर महंगे वाला लगा दिया, महंगे वाले पर सस्ता वाला लगा दिया। वो कैमरा के दिन नहीं थे तो और इस प्रकार से वो चले गए, शायद बंद बंद करके सही रीति से, या तो उनके पास मास्टर की थी, ताला बंद करके वो चले गए। अगले दिन स्टाफ आया और क्योंकि चोरों ने बहुत ही बारीकी से काम किया था, किसी को पता नहीं चला और स्टाफ ने दुकान शुरू की, कस्टमर्स आने लग गए और कुछ ऐसा हुआ कि ग्राहक जब आए तो जो सस्ता, वास्तव में जो कम मूल्य का सामान था वो बहुत महंगा बिक रहा था। स्टाफ को आइडिया नहीं लगा तब। और जो बहुत महंगा था, मूल्य वाला ज्यादा था, वो सस्ता सस्ता बिक रहा था। और एक प्रकार से उसी पहले दिन ही लूट हो गई दुकान की, इस प्रकार से, क्योंकि शायद ग्राहक भी उस चोरों की टीम से ही गए थे, ज्यादातर ग्राहक। तो जैसे प्राइस टैग बदल दिए गए, वैसे संसार में भी प्राइस टैग बदल दिए गए हैं। जो चीजें की वैल्यू या उनका मूल्य परमेश्वर की दृष्टि में बहुत कम है, उनको हम बहुत ज्यादा आंकते हैं, और जो बहुत मूल्यवान है उनको हम बहुत कम आंकते हैं। एक और घटना है। मैसेडोनिया का राजा था, उसका नाम फिलिप II था। मैसेडोनिया यानी आज का यूनान। और फिलिप II जो राजा था, उसने एक बहुत बड़ी, उसको जीत मिली थी। पोटिडोया का युद्ध उसने जीता था। और जब उसने वो युद्ध जीता तो एकदम 3 व्यक्ति उसके पास पहुंचे। संदेशवाहक थे वो, उसके ही राज्य के। तो तीनों जो मैसेंजर थे, या कह सकते हैं पोस्टमैन थे, तीनों अलग अलग खबर लाए थे राजा के लिए। उन दिनों ऐसे ही खबर पहुंचाई जाती थी। तो पहले ने कहा कि जो आपका प्रिय सेनापति है, जिसका नाम पार्मोनियन था, उसने भी एक युद्ध जीत लिया है इलिरियन कबीलों पर। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी राजा को दी गई। दूसरे ने खबर बताई कि ओलंपिक गेम्स में आपका घोड़ा पहला इनाम पाया है, फर्स्ट प्राइज। ये दूसरी खबर थी। और तीसरे ने कहा कि जो आपकी पत्नी ओलंपियास है, उसकी पत्नी का नाम ओलंपियास था, कि आपकी पत्नी ओलंपियास ने हाल ही बेटे को जन्म दिया है। तो 3 अच्छी खबर राजा को मिली। और राजा ने क्या किया? राजा ने अपनी इस खुशी में एक सिक्का ढलवाया, चांदी का, करेंसी में। जैसे नोट या सिक्के छपते हैं देश की करेंसी के लिए, उसने एक सिक्का ढलवाया चांदी का, और उस पर उसने अपने घोड़े की जीत की खुशी की छाप लगाई। अपने सेनापति की खुशी से, जीत से वो खुश नहीं हुआ इतना, बेटे की जन्म से वो इतना खुश नहीं हुआ, घोड़े की जीत से वो ज्यादा खुश हुआ। बेटे के इनाम से भी सिक्का ढलवा सकता था। और आपको मालूम है वो बेटा कौन था? वो बेटा बड़ा होकर एलेक्जेंडर द ग्रेट बना, सिकंदर राजा।
तो कहने का मतलब है कि बड़े बड़े लोग भी जो संसार में हैं वो अपना जो मूल्य का सिस्टम है उनका पूरा गलत होता है। कुछ लोगों के लिए अपने बेटे से घोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बाइबल कहती है कि अगर मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की या आत्मा की हानि उठा ले तो उसको क्या लाभ होगा। आपके जीवन में सबसे ज्यादा कौन सी चीजें आपको मैटर करती है? किन चीजों को आप बहुत मूल्यवान समझते हैं? आपका मकान, नौकरी, परिवार, पत्नी, बच्चे, गाड़ी, फोन, नाम, शान, समाज में अपना स्थान, जमीनें, प्रॉपर्टी, कौन सी चीज आपके लिए बहुत मूल्यवान है जिसके लिए आप बहुत चिंतित रहते हैं? जब परमेश्वर इस धरती पर आया मनुष्य बनकर तो उसने इन किसी भी चीज को कोई भी मूल्य नहीं दिया। एक कुंवारी के जरिए वो जन्मा, एक गरीब परिवार में जन्मा, कोई बड़े स्कूल में उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, वो एक बढ़ाई का साधारण काम करता था। जब वो सेवा करने निकला लोगों की तो उसको सर धरने की कोई जगह नहीं थी। उसके सामने एक ही चीज विशेष और मुख्य थी, वो थी हमारी आत्माओं का उद्धार, हमारी मुक्ति की उसको चिंता थी, है ना। उसका मुख्य उद्देश्य था कि मैं क्रूस के बलिदान को पूरा करूं। उस बलिदान में उसने अपने आप को जगत के पापों के लिए दे दिया। मेरे और आपके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर वध हो गया, एक मेमने के समान, और अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि जो पापी पश्चाताप करके विश्वास करे उसके पाप धोए जाए। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आज जीवित है, और उसकी दृष्टि में हमारी आत्माएं सबसे मूल्यवान है। इसी कारण उसने क्रूस की भयानक मृत्यु को सहा कि हम नरक के दंड में ना चले जाएं। ये पापों की सजा है, क्योंकि पापों की सजा, पापों की मजदूरी मृत्यु है, और वो मृत्यु नरक का दंड है। बाइबल उसको दूसरी मृत्यु कहती है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, ना बुझने वाली आग है और ना मरने वाला कीड़ा है। तो इसलिए प्रभु यीशु ने हमारी आत्माओं को सबसे ज्यादा मूल्यवान समझा, क्योंकि वो जानता है जो सजा मनुष्य को सहनी पड़ेगी वो उसके सहने से बाहर है। इसलिए परमेश्वर ने खुद उसको सह ली ताकि हम बच जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम एक फकीर का जीवन बिताने लगे ना, लेकिन ये चुनना पड़ेगा एक व्यक्ति को, क्या मुझे पाप का जीवन बिताना है और फिर नरक जाना है, सब कुछ यहां पाकर फिर आत्मा को नाश करना है, अनंत काल के लिए पीड़ा में डालना है, या मुझे पवित्रता का जीवन बिताना है। और कोई भी बिना परमेश्वर की सहायता पवित्र बन नहीं सकता, कोई भी, क्योंकि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से, उपस्थिति से, पवित्रता से रहित है। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। और इसलिए यीशु का लहू बहाया गया ताकि पापी धोया जाए, शुद्ध किया जाए, पवित्र किया जाए। तो इसलिए आज अपने मूल्यों को, वैल्यूज को, जो कीमत आप आंकते हैं उसको ठीक कीजिए। जो चीजें स्वर्गीय है, जो अनंत जीवन की है, उनको सही मूल्य लगाएं। वो मूल्यवान चीजें हैं वास्तव में।
और संसार की वस्तुएं जो आज है कल खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी, जल जाएगी, चोरी हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उनको अपनी आत्मा से बढ़कर मूल्य ना दीजिए। जब तक प्रभु यीशु मिल सकता है उसको खोजो, उसको ढूंढ लो। वो आपके दिल के द्वार पर खड़ा हुआ है। जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट व्यक्ति अपनी चाल चलन और अनर्थकारी व्यक्ति अपने सोच विचार छोड़कर परमेश्वर ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। परमेश्वर पूरी रीति से क्षमा करेगा। तो इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। अपनी आत्मा की सुरक्षा को निश्चित कीजिए। प्रभु यीशु इस बात को कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।